दोस्तों, ये कहानी है शिबली सादिक नाम के एक लड़के की। शिबली सादिक एक 20 साल का लड़का था। ये बांग्लादेश के एक शहर चित्तागोंग में रहता था। शिबली के पिता ट्रक चलाते थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। उनके घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। शिबली आगे पढ़ना चाहता था। जिंदगी को लेकर उसके भी बहुत सारे सपने थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया करता था। अपने बेहतर भविष्य के लिए वो कदौलपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के खर्च का बोझ उसके गरीब माँ बाप पर न पड़े, इसके लिए वो एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी भी करता था। शिबली की दो ही जिंदगी थी, पढ़ाई और काम। वो हर वक्त इन्हीं दोनों में लगा रहता था। शिबली अपने काम के प्रति कुछ ज्यादा ही ईमानदार था और उसकी यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन गई। कुछ लोगों ने शिबली को अगवा किया, उसे टॉर्चर किया और फिरौती भी मांगी। तो आखिर ये लोग कौन थे और शिबली के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया था। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं क्राइम एंड अमेजिंग स्टोरीज। शिबली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी कर रहा था। शिबली के अंदर 6 लोग काम करते थे। इनकी उम्र 24 से 26 साल थी। एक साथ काम करने की वजह से शिबली और इनकी दोस्ती हो गई थी। ये लोग खाना भी साथ खाया करते थे। लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। दरअसल ये लोग अपने काम में बहुत लापरवाही करते थे। शिबली एक ईमानदार लड़का था और यह इन सबको बहुत अच्छे तरीके से इनकी गलतियाँ समझाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये काम में इतने लापरवाह हो गए थे कि शिबली ने इनकी शिकायत इस पोल्ट्री फार्म के मालिक से कर दी। अब शिबली तो सिर्फ ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन यह नहीं जानता था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। ये 6 लोग दिल ही दिल में शिबली से नफरत करने लगे। ये लोग इससे बदला लेना चाहते थे। वैसे तो ये हंसकर बातें किया करते थे और शिबली के साथ खाना भी खाते थे, लेकिन इनके दिमाग में एक ऐसा प्लान बन रहा था जिसे सुनकर आप शॉक रह जाएंगे। दोस्तों, यह 28 अगस्त 2023 का दिन था जब शिबली पोल्ट्री फार्म पर मौजूद था। इन 6 लोगों ने शिबली को यहीं से अगवा कर लिया। ये 6 लोग बांग्लादेश की एक कम्युनिटी मारमा से ताल्लुक रखते थे। बांग्लादेश में इन लोगों की तादाद 2 लाख से ज्यादा है। मारमा लोग कबीलों में बटे होते हैं और ज्यादातर पहाड़ों पर ही रहते हैं। ये 6 लोग भी मारमा ही थे। बहरहाल इन्होंने बदले की आग में शिबली को अगवा कर लिया। रात का वक्त था जब शिबली की मां को एक कॉल आई। ये कॉल शिबली ने की थी। शिबली बहुत घबराया हुआ था। ये रो रहा था और इसकी आवाज कांप रही थी। इसने अपनी मां को कहा कि कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया है और ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाती या अपने बेटे से कुछ पूछ पाती, ये कॉल कट गई। शिबली की फैमिली बहुत परेशान हो गई थी और दोस्तों, कुछ देर के बाद एक और कॉल आई। इस बार फोन पर कोई और इंसान था। इसने जो कहा उसे सुनकर शिबली की फैमिली शॉक रह गई। इसने कहा कि हमने शिबली को अगवा कर लिया है। किडनैपर्स ने शिबली की रिहाई के बदले उसके परिवार से 15 लाख टका की मांग की। शिबली के परिवार की आर्थिक स्थिति बस ऐसी थी कि यह परिवार मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। ऐसे में उनके लिए अचानक से 15 लाख टका का इंतजाम करना असंभव था। फिर भी अपने बेटे की खातिर शिबली के परिवार वाले पैसे जमा करने की कोशिश में लग गए। 15 लाख टका की फिरौती मांगने के 3 दिन बाद भी जब शिबली के परिवार वाले पैसों का इंतजाम नहीं कर सके, तब 31 अगस्त को किडनैपर्स ने फिर से कॉल किया। शिबली के पिता ने कॉल करने वाले किडनैपर को अपनी गरीबी की दुहाई दी और फिरौती की रकम कम करने की गुजारिश की। किडनैपर्स शिबली के परिवार की गरीबी से भलीभांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने फिरौती की रकम घटाकर 15 लाख से 2 लाख टका कर दी। वैसे तो एक गरीब परिवार के लिए 2 लाख टका जमा करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां बात घर के किसी सदस्य की हो तो कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करना ही पड़ता है। शिबली के माता पिता ने भी वही किया। दर दर हाथ फैलाने के बाद आखिरकार 4 सितंबर को शिबली के माता पिता ने 2 लाख टका जमा कर लिए और किडनैपर्स से संपर्क किया। किडनैपर्स ने शिबली के पिता को पैसे लेकर बंदरबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के पास बुलाया। अपने बेटे को पाने की उम्मीद लिए वह पैसे लेकर बताई हुई जगह पहुंच गए। शिबली के पिता ने उन किडनैपर्स को पैसों का बैग दे दिया और पूछा कि शिबली कहाँ है। किडनैपर्स ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कुछ दिनों बाद भी शिबली घर नहीं पहुंचा तो आखिर में थक हार कर इन्होंने राउजा पुलिस स्टेशन में शिबली के अगवा होने की एफआईआर दर्ज कराई। शिबली के किडनैप होने के 11 दिन बाद उन्होंने यह एफआईआर दर्ज कराई थी।
शिबली के माता पिता ने रिपोर्ट दर्ज करने में इतना वक्त इसलिए लगाया क्योंकि किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर पुलिस को खबर की तो हम शिबली को जान से मार देंगे। बहरहाल पुलिस ने इस वाक्य को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, बहुत जल्द ये बात सामने आ गई। पोल्ट्री फार्म में 2 महीने पहले हुए झगड़े के अलावा शिबली का और कभी किसी से भी कोई विवाद नहीं था। इसी आधार पर शिबली की मां ने पोल्ट्री फार्म के इन 6 लोगों पर अपने बेटे को अपहरण करने का आरोप लगाया। पुलिस ने पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम थे ओमोंगचिंग मारमा, सुईचिंगमुंग मारमा, अनदुईमुंग मारमा, ओकेठावई मारमा थे। बाकी 2 के नाम सामने नहीं आ सके। पुलिस ने बाकी 2 आरोपियों की भी तलाश जारी रखी और फिर इन चारों से सख्ती से पूछताछ की गई। पुलिस ने इन चारों आरोपियों में ओमोंगचिन मारमा को मुख्य माना और पुलिस ने फिर इसी से सारी सच्चाई उगलवाई। इन्होंने बताया कि यह सिर्फ शिबली के घर वालों से पैसे लेना चाहते थे, लेकिन शिबली इनको पहचान गया था। अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए इन्होंने शिबली को मार दिया। पुलिस ने जब पूछा कि शिबली की लाश कहाँ है, तो इन लोगों ने जो बात बताई वह बहुत डरावनी थी। दोस्तों, इन्होंने बताया कि शिबली का मर्डर करने के बाद ये लोग शिबली के मांस को पकाकर खा गए। दोस्तों, ये लोग आदमखोर थे। ये शिबली को खा चुके थे और फिर बची हुई हड्डियों को पहाड़ पर जाकर फेंक दिया। 11 सितंबर को पुलिस मुख्य आरोपी को लेकर उस जगह पहुंची जहां इन लोगों ने शिबली को मारकर फेंक दिया था। पुलिस के साथ साथ वहां शिबली के माता पिता और रिश्तेदार भी मौजूद थे। आखिरकार पुलिस को जंगलों के बीच शिबली का कंकाल मिल ही गया, जिसके ऊपर का सारा मांस गायब था और सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी। शिबली के माता पिता और रिश्तेदार उस कंकाल को देखकर आंसुओं में डूब गए। पुलिस कंकाल और आरोपी ओमोंगचिंग को लेकर पुलिस स्टेशन निकल गई। इधर आसपास के इलाकों में शिबली की लाश मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। आरोपियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस जिस रास्ते से आरोपी को लेकर गुजरने वाली थी, गांव वालों ने पेड़ वगैरह डालकर उनका रास्ता रोक दिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची, गुस्साई भीड़ पुलिस की गाड़ी पर टूट पड़ी और आरोपी ओमोंगचिंग मारमा को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लिया। बेकाबू भीड़ ने उसे मारना शुरू कर दिया और तब तक मारते रहे जब तक वो मर नहीं गया। भीड़ को शांत करने की कोशिश में 3 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। अंत में बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले फायर करने पड़े। मुख्य आरोपी को तो अपने किए की सजा भीड़ के द्वारा ही मिल गई, लेकिन बाकी आरोपी अभी पुलिस हिरासत में हैं और जांच पूरी होने के बाद इनकी सजा कानून के द्वारा ही तय होगी। सजा जो भी मिले, पर इन लोगों ने छोटी सी वजह के लिए शिबली के माता पिता से जो छीन लिया, कोई भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी एक 20 साल के लड़के शिबली सादिक के अंत की कहानी। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अगर कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।